Students, good morning. How are you? Fine. Okay. Student, today we discuss about the third chapter of class 12, matrices. You know, the knowledge of matrices is very useful in so many branches of the mathematics, and we can simplify linear equations of different variables simply with the help of matrices. Matrices a plural word, ये plural, इसको हम सिंगुलर में कह सकते हैं मैट्रिक्स. एंड व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? सपोज करिए हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं. मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 10, 4x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15. हियर वी हैव थ्री वेरिएबल्स. कुछ करो यहाँ पे सॉल्व करेंगे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशन रहेंगे. अब हमारे पास वेरिएबल और बढ़ जाए, मतलब x, y, z, p, q, and we want to find out values of all variables. So it is very difficult, but very easily we can find out the value of all variables. Suppose you have 100 variables, तो कहोगे अरे सर 100 वेरिएबल्स का कैसे हम निकाल पाएंगे? Very difficult. No, we can use the matrix method and find the value of all variables. First we discuss about what is matrix. Matrix is a ordered rectangular array. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ordered rectangular array. तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास थे उनको हमने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में फिक्स कर दिया और इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं. अब देखिए, जैसे हमेशा कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो कैपिटल लेटर से शुरू की जाती है. जैसे मान लीजिए a इक्वल टू a11, a12, a13 एंड सो ऑन a1n. ओके, a21, a22, a23 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन. लास्ट में आपने कह दिया am1, am2, am3 एंड सो ऑन amn. मैट्रिक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे और इसके अंदर जो एंट्री होती है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अब सिंपली ऐसे इस मैट्रिक्स को मुझे छोटा करना है, मैं ऐसे कह सकता हूँ a इक्वल टू aij m इंटू n. यहाँ पे i क्या है? i हियर इज रो, कॉलम, m इंटू n या mi n ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसमें i रो है और j कॉलम है. इट मीन्स हम यहाँ से देखें तो m हमारा नंबर ऑफ रो हो गया और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम हो गया. इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे. जैसे सपोज करो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स एंड टेल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. 8 एलिमेंट हमारे पास कितने? 8. तो हम क्या सकते हैं 1 इंटू 8, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, और तो कुछ लिख नहीं सकते 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1. ओवरऑल हमारे पास जो नंबर रहेंगे इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेंगे. अब देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम, एक रो 8 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम. तो इस तरीके से हम इसके ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेते हैं. याद रखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या है?
यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास हमें कोई मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, जैसे मान लो कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स whose elements aij is equal to half I minus 3j। ओके, अब ऑर्डर क्या है 3/2 यानी 3 रोज 2 कॉलम। हमने एक मैट्रिक्स बनाई A11 A12 A21 A22 A31 A32 3/2। अब देखिए I जैसे A11 तो आपका हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1/2 1 माइनस 3 1/2 माइनस 2 यानी कि 1। तो पहला आपका एलिमेंट आ गया, क्योंकि मॉडुलस में है तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 1। अब A12 या 12 आप रखेंगे क्या हो जाएगा A12 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 1 5 5/2। A21 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2 माइनस 1 और ये रह गया 1/2। A22 तो 1/2 I भी 2 और J भी 2 1/2 2 माइनस 6 यानी कि 2 आया। A31 1/2 3 माइनस 3 ये 0 आ जाएगा। A32 1/2 3 माइनस 6 3/2। इस तरीके से ये आपका आ गया 3/2। तो इस तरीके से यू कैन कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स इफ ऑर्डर इज गिवन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई रो को इंडिकेट करता है और जे कॉलम को इंडिकेट करता है। इस तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर है 3/2। अब देखिए वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले फोटोसिंथ से देखें। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है, एक मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है तो ये आपकी हो गई कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी हो गई कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या हो गई रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम कहलाती है। और जैसे अभी आपने एक मैट्रिक्स लिखी A11 A12 A21 A22 तो ये जो लाइन है ये रो है, रो 1। ये जो लाइन है वो कॉलम C1 C2। तो ये जो मैट्रिक्स है, अब देखिए अभी हमने आपसे ये कहा था कि m इंटू n और यहाँ भी कहा था m इंटू n। लेकिन यहाँ पे एक बात आप देखिएगा कि कॉलम मैट्रिक्स है ये, इसका मतलब केवल और केवल एक ही कॉलम होगा। कितने कॉलम होंगे एक। इसका मतलब रो कुछ भी हो सकती है, कॉलम एक ही रहेगा। और रो मैट्रिक्स में सिंगल रो रहेगी तो रो 1 और कॉलम रहेंगे जो भी हो n कॉलम आपके पास। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर में हो, जैसे मान लीजिए 3/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो बराबर हो, यानी m बराबर n, या आप उसको कह सकते हैं m इंटू n या m इंटू m। तो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज
आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3x3 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये 2x2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये 4x4 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स हमारे कोर्स में है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ ओके M इंटू M। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। इसके बाद आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो डायगोनल लिख लेगा B इक्वल टू VIJ और इसको हमने कह दिया M इंटू N या M इंटू M बराबर N, तो हम लिख सकते हैं इसको VIJ M इंटू M मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि BIJ इक्वल टू 0 when I does not equal to J। और इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास B11 B12 B13 B21 B22 B33 B23 B31 B32 B33। अब देखिए हमने कहा था आपसे कि ये I है और ये J है। ये कह रहा है कि ये I J के बराबर नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें तो B11 0 0 क्योंकि बराबर नहीं है, 0 1 0 और 0 0 B33। यस, तो ये जो बचा दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। दैट क्लियर। और डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास रहेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें I J के बराबर नहीं होगा, वो आपका चला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरा आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है BIJ ओके, और BIJ इक्वल टू 0 if I does not equal to J और BIJ इक्वल टू K if I इक्वल टू J और सम कांस्टेंट K। J क्या है हमारा, और सम कांस्टेंट K। अब इसका भी ऐसे बनाते हैं तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। BIJ 0 है, यानी मान लीजिए √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये सी दैट कि जो डायगोनल हमारा है वो एक स्केलर है। स्केलर कुछ भी हो सकता है। रेस्ट कब है, जब I डज नॉट इक्वल टू J और I इक्वल टू J है तो हमारे पास डायगोनल हमको मिल रहा है K। अब K कुछ भी हो सकता है। K यहाँ पे क्या है, √3। आप इसको ऐसे लिख सकते थे -1 0 0 -1 ऑल्सो है स्केलर। अब तीसरा आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे AIJ, अब AIJ में ये 1 हो जाएगा if I इक्वल टू J और ये 0 हो जाएगा if I डज नॉट इक्वल टू J।
तो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स आपकी है वो कैसी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि कंडीशन तो वही लग रही है, आई डज नॉट इक्वल टू जे, तो 1 इज ऑल्सो के, और के की वैल्यू, लेकिन कंडीशन क्या है? के ऑलवेज 1, देन वी कैन से दैट इट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं आई। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स and all these are the part of the square matrix। आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर सेम है, वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगी डिटर्मिनेंट में, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी वो डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं होंगी। तो डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट वी डिस्कस फर्दर। नाउ वी डिस्कस जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। यानी 0 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 0। नाउ वी कंपेयर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ऑर्डर आपको दिया जाएगा वहां। जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कांस्टेंट। A matrix is called a zero matrix or null matrix if all its elements are zero। ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे 2/2 का ऑर्डर है, या 2/3 का ऑर्डर है, 1/1 का ऑर्डर है, इस तरीके से। Now we discuss about equality of matrix। इसमें देखिए दो कंडीशन है। हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एंड बी मैट्रिक्स है बी आई जे। अभी कब इक्वल हो सकते हैं? पहला, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। नंबर 2, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। यानी यू हैव टू compare two matrix and two matrix are equal matrix if their order is same and corresponding elements को आप बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी एक मैट्रिक्स ये है, और -1.5 0 2 √6 3 2। अब हमें मान लीजिए वैल्यू निकालनी है एक्स वाई ए बी सी जेड की। सबसे पहले if two matrices are equal, they are of the same order। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। ठीक है, तब आप कह रहे हैं ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, इसका मतलब A11 इक्वल टू B11। अब A11 कितना है यहाँ पे? x है। B11 कितना है? -1.5 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब जैसे मान लीजिए A21 इधर B21 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, तो पहले कॉलम का हो गया और सेकंड रो का एलिमेंट हो गया है। सेकंड रो पहला एलिमेंट पहले कॉलम का, तो आप कह सकते हैं जेड, यहाँ कह सकते हैं आप 2। सिमिलरली मान लीजिए आपसे मैं कहूँ A32, यहाँ कह जाएगा B32। अब देखिए A32 थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट C है, यहाँ पे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है। तो यू कैन कंपेयर two matrix if and only if they have the same order and
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ABCD 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है, तो ऑर्डर जब सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज में हम आपको दे रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट order, how to make a matrix, what are diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, zero or null matrix, how to find their elements, how to compare two matrices. In all these applications we have exercise 3.1. Now we consider some problem of exercise 3.1. rest of प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व। जैसे पहला उन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 10 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7। ओके, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। अब ये कह रहा है सबसे पहले राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, और थर्ड कह रहा है राइट एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ओके, सबसे पहले वी वांट टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर के लिए हमने क्या कहा था m इंटू n। m क्या था नंबर ऑफ रो, n क्या था नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए हाउ मेनी रोज 1 2 3 यानी R1 R2 R3। सबसे पहले हम कह सकते हैं 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 C3 C4। नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4। और हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं जस्ट वी मल्टीप्लाई m इंटू n। whenever we multiply we got 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। how many element we got 12। नंबर थर्ड राइट एलिमेंट A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट क्या हो गया 10। A21 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 35। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट थर्ड रो थर्ड एलिमेंट थर्ड रो ये है थर्ड एलिमेंट ये है माइनस के 5। सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट क्या है 12 है। सेकंड रो थर्ड एलिमेंट सेकंड रो थर्ड एलिमेंट क्या है 5/2। यू कैन चेक द आंसर एंड क्लेरिफाई हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, how many number of the element in the matrix and write element of each number given here। so इस तरीके से आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। you can check the answer clearly so that not remain confusion। देखिए जैसे इन्होंने कहा था 3/4 ऑर्डर हो गया ठीक है। 12 एलिमेंट थे यस। A21 19 A13 यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 है तो 10 आ गया। 35 -5 -5 12 12 5/2 5/2। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, ये का क्वेश्चन और ले रहे हैं उसके बाद आप करेंगे नहीं आएंगे पूछ लेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट
24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 into 24, 24 into 1, 8 into 3, 3 into 8, 6 into 4, 4 into 6, और कोई रह गया? हाँ यस, 12 into 2, 2 into 12, सारे आ गए। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है, इतने पॉसिबल ऑर्डर हम इस मैट्रिक्स के कर सकते हैं। लेकिन उस जगह 13 एलिमेंट हो, हाउ टू, तो इसमें केवल और केवल यही आ सकता है और इसके कोई फैक्टर हो नहीं सकते। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 into 13 हो सकते हैं या 30। होमवर्क में आपको बता दे रहा हूँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आज आप इसे करेंगे कंप्लीट, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और बुक नहीं आप ई बुक से कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। ओके, थैंक यू।